जय श्री राधे। आइए आज हम जानते हैं मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति काफ़ी महत्व है। इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। मान्यता है कि इसी दिन से वसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है। वैसे मकर संक्रांति का महाभारत से भी गहरा संबंध है। भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर रहे, लेकिन अपना शरीर नहीं त्यागा, क्योंकि वे चाहते थे कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण होगा तभी वे अपने प्राणों का त्याग करेंगे। मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को मनाया जाएगी। इस दिन सूर्य देव राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष के अनुसार सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत खास होता है। सूर्य को सभी राशियों का राजा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के गोचर से जहां खरमास खत्म हो जाएगा, वहीं वसंत ऋतु के आगमन का भी संकेत मिलता है। मकर संक्रांति का अद्भुत जुड़ाव महाभारत के काल से भी है। 58 दिनों तक बाणों की शैया पर रहने के बाद भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग करने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने 10 दिन तक कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। रणभूमि में पितामह के युद्ध कौशल से पांडव व्याकुल थे। बाद में पांडवों ने शिखंडी की मदद से भीष्म को धनुष छोड़ने पर मजबूर किया और फिर अर्जुन ने एक के बाद एक कई बाण मारकर उन्हें धरती पर गिरा दिया। क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए अर्जुन के बाणों से बुरी तरह चोट खाने के बावजूद भी जीवित रहे। भीष्म पितामह ने ये प्रण ले रखा था कि जब तक हस्तिनापुर सभी ओर से सुरक्षित नहीं हो जाता, वे प्राण नहीं त्यागेंगे। साथ ही पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का भी इंतजार किया, क्योंकि इस दिन प्राण त्यागने वाले को मोक्ष प्राप्ति होती है। उत्तरायण का महत्व बताते हुए जोशियों ने कहा कि 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और धरती प्रकाशमय होती है, उस समय शरीर त्यागने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग सीधे ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि भीष्म पितामह ने शरीर त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण का इंतजार किया। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन गुड़, घी, नमक और तिल के अलावा मोठ की दाल, चावल आदि का दान किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन घर में भी दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन कई जगहों पर इस पर्व को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी बनाने, खाने और दान आदि से सूर्य देव और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस पर्व पर खिचड़ी की महत्ता के बारे में। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने, खाने और दान आदि की प्रथा बाबा गोरखनाथ के समय से शुरू हुई थी। खिचड़ी को लेकर प्रथा है कि जब खिलजी के आक्रमण के दौरान नाथ योगियों को भोजन बनाने का समय नहीं मिलता था और इस वजह से ही वे लड़ाई के लिए भूखे ही निकल जाते थे, तब बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जियों को साथ मिलाकर पकाने की सलाह दी। जल्दी बनने वाली खिचड़ी से योगियों का पेट भी भर जाता था और पौष्टिक भी होता है। बाबा गोरखनाथ ने इसका नाम खिचड़ी रखा। इसके बाद खिलजी से मुक्त होने के बाद मकर संक्रांति के दिन योगियों ने उत्सव मनाया और लोगों में खिचड़ी बांटी। उसी समय से मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की प्रथा की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, इस दिन गोरखपुर के बाबा गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला लगाया जाता है। साथ ही बाबा गोरखनाथ को इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर में जाते हैं और उस दिन शनि देव से खिचड़ी का संबंध माना जाता है। ऐसे में इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने से सूर्य देव और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही चावल
को चंद्रमा का कारक, नमक को शुक्र का कारक, हल्दी को गुरु बृहस्पति का, हरी सब्जियों को बुध का कारक माना जाता है। वहीं खिचड़ी के गर्मी से इसका संबंध मंगल से जुड़ा है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से कुंडली में हर प्रकार के ग्रहों की स्थिति का सुधार होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।